मारते हैं तोड़ते हैं कि पापा मेरी गर्दन काट देंगे और पापा तुमको भी मार देंगे। प्यार का बुखार। कहते हैं प्यार करने की कोई तय सीमा नहीं होती, पर ऐसा भी क्या प्यार जिसके लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ भाग जाया जाए। ऐसा ही एक मामला कन्नौज से सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने अपने पति को धमकी दी है कि उसके 24 टुकड़े कर दिए जाएंगे। महिला अपने बच्चों को लेकर प्रेमी के पास चली गई थी। पति बलवीर ने बहुत ढूंढा, लेकिन पत्नी और बच्चों का कहीं पता नहीं चला। 2 अप्रैल को उसके पास 8 साल की बड़ी बेटी का फोन आया। उसने कहा, मम्मी बदायूं में ओमपाल के साथ रह रही है। मम्मी और ओमपाल हम दोनों को पीटते हैं। पीड़ित पति अपनी बड़ी बेटी को पत्नी के चंगुल से आजाद करा लाने से गुस्साई पत्नी ने पति को धमकी दी है कि जब पति ने उसे वापस आने के लिए फोन किया तो पत्नी ने मेरठ कांड की याद दिलाते हुए उसे धमकी दी कि सौरभ के तो 15 टुकड़े ही हुए थे, तुम्हारे 24 टुकड़े करवा दूंगी। बच्चों के साथ महिला और उसका प्रेमी मारपीट करते थे। उनकी प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने अपने पिता को कॉल किया। पिता प्रेमी के घर गया और बेटी को ले आया। वहीं बेटी पूर्वी ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। हम वहाँ पे गए, हमने चुपके से पापा कहते फोन करो, तब हमने जाके पापा ये दोनों लोग हमें मार देंगे और पापा को मरवे की भी धमकी दी थी। अच्छा, ये जो आपके चोटों के निशान ये कैसे हैं, कैसे आए? ओमपाल ने यहाँ पे खा लिया था। अच्छा, काट लिया था। हाँ। अच्छा, तो ये आप किसके साथ गई थी? मम्मी के साथ। मम्मी क्यों गई थी वहाँ? पता नहीं क्यों गई थी। अच्छा, तो आपको धमकी भी दी किसी तरह की? हाँ, ये कही तू वहाँ पे कोरपुर में होगी, तू उसे मुँह से बुला के तुझे ले जाएंगे और ये कहीं तेरी गर्दन उड़ा देंगे। अच्छा, ये किसने कहा था? ओमपाल ने। ओमपाल कौन है? उनका आशिक। अच्छा, मतलब आपकी मम्मी का आशिक। अच्छा, ये क्या बोला था आपसे? ये बोला था तेरे पापा को मार डालेंगे और तेरी गर्दन उड़ा देंगे। अच्छा, फिर आपने पापा को कैसे कांटेक्ट किया? अपने पापा को हमने पापा के पास 11-12 बजे फ़ोन किया। हमने कही पापा हैं, तुम आ जाना सुबह 3-4 बजे। अच्छा, तभी हैं ये इन्हें जाके ही हैं। फिर हम सुबह उठे, 3-4 बजे हम चले गए। फिर पापा वहाँ पे आ गए गांव के किनारे। अच्छा, जब पापा आए थे तो पापा जब तुमको बुला ले आ रहे थे तो तभी आपके पापा को किसी ने पीछा भी किया था? हाँ। किसने किया? गिरीश और अजय राजपूत और ओमपाल। हाँ, और पूजा। पूजा कौन है ये? मेरी मम्मी। क्यों पीछा किया? मारने के लिए। तो सुना आपने कैसे पूर्वी बता रही है कि माँ और उसका प्रेमी उसके और भाई बहनों के साथ मारपीट करते थे, जिससे आहत होकर बड़ी बेटी पूर्वी ने पिता को फोन कर मामले की पूरी जानकारी दी है। पत्नी की धमकी से सहमे पति ने थाने पहुंचकर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। वहीं मामले की पूरी जानकारी देते पीड़ित पति बलवीर सिंह ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। फिर तो मुझे परसों कॉल आया था 12 तारीख का। मेरी बेटी ने फ़ोन पे कि पापा ये लोग मुझे मारते हैं तोड़ते हैं और मुझे धमकी दी है कि पापा मेरी गर्दन काट देंगे और पापा तुमको भी मार देंगे। तो मैं छुपके से किसी तरीक़ा से निकल लूँगी, मुझे यहाँ से आप ले जाइए। फिर इसने मम्मी वाले से फ़ोन किया तो हमने इससे कहा बेटा 3 घंटे तक आप उसी गांव में रसूलपुर के साइड ग्राउंड में आप रुकना, मैं वहीं आ जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा। तो वहां पर हम पहुंचे तो लड़की को बैठा के हम रोड से जैसे गांव से निकले वैसे ही मुझे इन लोगों ने पीछा करना चालू कर दिया। कौन लोग थे? ओमपाल थे और पत्नी मेरी और उसके साथ में और 2-3 लड़के थे। ओमपाल ये पत्नी के आपकी कौन लगते हैं?
जी ओमपाल मेरा कोई नहीं लगता है, आपकी ये उसके पत्नी? साथ में भाग के गई है। अच्छा, मतलब तुम्हारी पत्नी की कौन है, ये कौन लगते हैं, प्रेमी? प्रेमी है। अच्छा, जी फिर क्या हुआ? मुझे पता नहीं था क्या, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मैं आगे 10-15-20 किलोमीटर निकला कि तू निकल गया, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के यहीं पे तुझे ख़त्म कर देते। फिर आपने इसकी शिकायत किसको की? मैंने शिकायत किसी को नहीं, मैं गया डर। मैं शाम को 8-9 बजे आया, उसके बाद मैं डर गया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा आप अगर नहीं कुछ बोलोगे तो आज को धमकी दी, कल को तुम्हें मार देंगे, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप जाइए थाने, प्रार्थना पत्र दीजिए, जिससे आपकी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। आपके साथ कोई हंसता होगा, इसके जिम्मेदार ओमपाल और पूजा तुम्हारी पत्नी होंगी। मैंने इनके पास, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। किसने पूजा किया? हाँ, क्या कहा? जी कि मतलब तुम्हें उन्होंने 15 टुकड़े किए हैं, मैं तुम्हारे 24 टुकड़े करूंगी। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी और ओमपाल ने दिलाई। बैठे बैठे सुन रहे, हंस रहे, हर बात का शब्द उसको धीरे धीरे बोल रहे। अब मेरा जो करना है कर लो, ओमपाल ने ये कहा। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 12 में मेरी हुई थी। अच्छा, क्या बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 11 साल की बेटी है पूर्वी, 10 साल का लल्ला कुणाल है, और नित्तो मेरी 7 साल की है। 18 महीने का मेरा बेटा है वीर। अच्छा, ये कब धमकी दी आपको? जी मुझे धमकी दी है 2 तारीख को। क्या कहा? 2 तारीख को ये धमकी दी है कि तू मेरी लड़की को चुरा के भगा के ले गया। अच्छा, ये लड़की कौन है आपकी? मेरी बेटी है अच्छा। पूर्वी। तो ये उन्हीं के पास चली गई थी? जी ये चारों को लेके सुबह निकल गई थी। 4 बच्चों को लेकर? 4 बच्चों को लेके। अच्छा। जी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। मैं गया था बाहर लेटरिंग करने, तो ये उसके बाद में शाम को 5 से लेके 5:30 बजे तक निकल गई। मैंने इनको ढूंढने की कोशिश की। मेरे पास 12 तारीख को कॉल आया। मेरी बेटी ने फ़ोन पे रात में 10-11 बजे फ़ोन किया कि पापा ऐसी जगह इस गांव में हम हैं, दोनों लोग मिलके मुझे मारते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति के 15 टुकड़े कर ड्रम में भरने का मामला तो आपने सुना ही होगा। अब उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबड़ा मोड़ से एक नया मामला निकलकर सामने आया, जिसमें पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। जिसके बाद पति जब अपनी पत्नी से संपर्क करता है तो उसकी पत्नी फ़ोन पर अपने पति के 24 टुकड़े कर ड्रम में भरने की धमकी देती है। जिसके बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर पत्नी के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें उसने बताया कि 16 मार्च को उसकी पत्नी, जो कि अपने प्रेमी के साथ उसके 4 बच्चों को लेकर फरार हो गई। जिसके बाद लगातार जब उसने अपनी पत्नी से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसकी पत्नी ने अपने ही पति को काट कर 24 टुकड़े कर ड्रम में भरने की धमकी दी है। ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निकलकर सामने आया है, मगर अब कन्नौज के छिबड़ा मोड़ से भी निकलकर सामने आया है, जहां पर एक पत्नी अपने पति को काट कर ड्रम में भरने की धमकी दे रही है। पुलिस ने इस मामले में तहरीर प्राप्त कर ली है, जांच पड़ताल की जा रही है। कन्नौज के छिबड़ा मोड़ का ये मामला है, जहां पर अपने 4 बच्चों के साथ प्रेमी के साथ फरार हुई महिला अब अपने पति को काट कर ड्रम में भरने की धमकी दे रही है। कन्नौज से GMD न्यूज के लिए शिवम सैनी।